So in last video we saw the intuition of this problem, the phone keypad one, and this is the code basically. So we'll trace it, and this video will be in Hindi because it's a kind of complex one, so it will be easier to understand in Hindi. And second thing is we'll see the like half approach, like अभी हम इसकी forward tracing करेंगे. Like we'll go all the way to the down. जैसे recursion होता है, recursion के अंदर हम पहले नीचे जाते हैं, then it start tracing backward. तो हम इसकी forward tracing करेंगे क्योंकि वही like काफी time ले लेगी. So backward शायद से next video में. So let's start. So यहाँ पे int main से पास कर दिया. So हमने चार parameters पास किए हैं. वन इज इनपुट, वन इज आउटपुट एंड दिस इज आई एन जे. ये जो है ये बेसिक आइटरेटिव पैरामीटर्स हैं विच यू विल गेट टू नो कि ये क्यों पास किया. सो हम साइड बाय साइड एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते चलेंगे. सो 23 हमारा फॉर एग्जांपल इनपुट है एंड ये स्ट्रिंग में है क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि जो पास हुआ है वो स्ट्रिंग है. और अभी बेस केस को इग्नोर करते हैं, बेस केस अभी एक्सप्लेन करूंगा. रिकर्सिव केस में आते हैं. लाइक यहाँ पे पास कर दिया तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या पास किया. 23 गया एंड ज़ीरो गया, आउटपुट गया एंड ज़ीरो गया. तो ये चीज़ पास हुई है, ये आई है, इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, इजी रहेगा. दिस इज इनपुट, दिस इज आई, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज जे. तो ये हमारे आइट्रेटर्स हैं, कॉमा, ये हमारे आइट्रेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं. तो अब यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे क्या किया हमने, कन्वर्ट किया है अपने स्ट्रिंग को, जो हमारी 23 स्ट्रिंग थी, जो हमारी 23 स्ट्रिंग थी, इसको हमने 23 स्ट्रिंग को सब्ट्रैक्ट करके एक इंटीजर सब्ट्रैक्ट करके, इंटीजर क्या था ज़ीरो, सब्ट्रैक्ट करके हमने इसे अब इंटीजर बना लिया. तो बेसिक सा वे है कि स्ट्रिंग में से अगर इंटीजर माइनस करोगे या कोई भी उसका साथ वो करोगे, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करोगे, तो वो चेंज हो जाएगा उसकी रिगार्डिंग उसमें जो भी है. अब एक लूप लगाते हैं. अब यहाँ से थोड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी शुरू हो जाएंगी. हमने क्या किया, हमने एक लूप लगाया एंड इस लूप में हमने के को ज़ीरो डिफाइन किया. देन हमारे पास कीज़ है. कीज़ जो है वो हमारा याद होगा लास्ट में बताया था कि एक 2D एरे ऐसे काइंड ऑफ बना रखा था और उसमें आगे इंडेसेस थे 2 3 4. फिर यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ ये सब मैप्ड थे, यहाँ पे नल था. तो कीज़ जो है ये वही है, हमने ऊपर डिक्लेयर भी किया है यहाँ पे उसको 2D एरे को. इसके अंदर 10 हमने यू कैन से रोज लिए. एंड दिस इज ए बी सी, क्योंकि जीरो एंड वन किसी से मैप नहीं है तो ये एम्प्टी है. दिस इज 2 3 4 ऐसे ऐसे ये मैप्ड है. तो कीज़ को अगर हमें कॉल करना है, फॉर एग्जांपल हमें कॉल करना है ई को, तो ई का जो व्हाट यू से, ई की जो वो होगी, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, ई की जो लोकेशन काइंड ऑफ होगी, दैट विल बी 3 0 1 2 3, 3 1, बिकॉज यहाँ पे जैसे 2D मैट्रिक्स में होता है सिमिलरली वैसी. सो इट विल बी 3 1. सो ऐसे ही हम कॉल करेंगे अभी. ये जस्ट एक बेसिक आइडिया दिया था. एंड अब क्या करते हैं, अब हमने कीज़ के अंदर, जैसे हम अपना कोई भी लूप जो है वो रन करते हैं कि वो कहाँ तक रन होना चाहिए, तो इसमें डिजिट है. तो डिजिट हमारी, मैं यहाँ पे मेंशन करता चलता हूँ, डिजिट हमारी जो है हमने कन्वर्ट करके 23 बना लिया उसको. बट एक चीज़ देखने वाली है कि जब हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने उसका फर्स्ट लेटर यूज़ किया क्योंकि आई हमारा ज़ीरो था. आई हम ज़ीरो लेके चल रहे हैं ना यहाँ से. तो अगर हम फॉर एग्जांपल हमारा 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ इनपुट दिया रहता और हम करते आई एन इक्वल्स टू 3, तो ये 0 1 2 3, तो हमें 5 ला के देता. और हम उस 5 में से 0 माइनस करते तो 5 एक इंटीजर का 5 बन जाता. ये जो चीज़ है यहीं पे सेम चीज़ करी हुई है यहाँ पे, बस इसके जगह पे ज़ीरो है क्योंकि आई हमारा ऊपर से ज़ीरो चलता आ रहा है. तो 2 और 3 में ज़ीरो पे जो है वो 2 है. हमने अभी 2 को एक्सट्रैक्ट कर लिया. इट्स काइंड ऑफ एक्सट्रैक्शन. तो हमारी हमें फर्स्ट डिजिट मिल गई है कि अच्छा अब हमें 2 पे काम करना है. तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ. हाँ, तो ये ज़ीरो है. इसके बाद कीज़ के अंदर हमने कॉल किया, हमारे पास डिजिट जो है ये मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ पे 2 होगा सिर्फ, वो भी इंटीजर का 2. कीज़ के अंदर हमारे 2 गया एंड हमने किया ना डिजिट एंड के जो हमारा ज़ीरो है. एंड अनटिल इट्स नॉट इक्वल्स टू नल. हम उसको रन कर रहे हैं कि जब तक ये चीज़ हमारी नल की इक्वल नहीं हो जाती और के को आप प्लस प्लस करते रहें. तो उसके बाद अब हम एंटर कर गए हैं लूप के अंदर. तो अभी अगर की वैल्यू कंप्यूट करोगे उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, वो मैं मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, काम आएगी. 2 A B C एंड यहाँ पे नल, 3
डी ई एफ यहाँ पे नल, एंड 4 ए बी सी डी एफ एंड जी एच आई, और यहाँ पे नल थे तीनों में। सो ये 0 1 2। सो यहाँ पे 2 0, 2 0 पे क्या आया, ए आया हमारा, तो हमारा की के अंदर आ गया ए। अभी मैं कहीं पर लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में, की के अंदर अभी हमारा ए स्टोर्ड है। अब हम नीचे आए सॉरी, अब नीचे आए, हमने चेक किया कि आउटपुट में, लाइक चेक नहीं किया हमने, बेसिकली डाल दिया। आउटपुट भी लेके आए थे ना हम, यहाँ से नीचे से आउटपुट लेके आए थे, यहाँ पे आउटपुट पास किया था। देन हमने आउटपुट में डाल दिया दैट आउटपुट ऑफ जे। जे क्या था, जे हमारा जीरो था। हम यहाँ से ऊपर से जे को हमने दो आइटरेटर इसलिए लिए थे, ये जीरो एंड जीरो अभी जीरो ही है, चेंज करें नहीं, बेस केस में हम गए नहीं है, रिकर्सिव केस में आए हैं सॉरी। सो आउटपुट ऑफ जीरो इक्वल्स टू, जो हमने ऊपर की वैल्यू ली थी, की वैल्यू क्या थी, ए थी। अभी जस्ट हमने कंप्यूट किया ना, की जो ये वैल्यू थी, ये थी ए। सो आउटपुट के अंदर हमने डाल दिया ए। अब आउटपुट ऑफ जीरो पे आ चुका ए। आउटपुट हमारा 100, उसका एक बकेट है, 100 जो उसकी वो है बेसिकली साइज है उसका 100 है, तो हमने उसके जीरो पे ए डाल दिया। अब यहाँ से रिकर्जन स्टार्ट होता है। अब हमने फिर से अपने इसी वाले फंक्शन को कॉल किया, ये वॉइड फंक्शन है ना तो हमने इसी को फिर से रिकर्सिवली कॉल किया है, बट यहाँ पे अब टोस्ट क्या है, अब हम इसकी के अंदर है, लाइक अभी ये वाला लूप सिंगल टाइम रन हुआ है। अभी ऐसा नहीं के प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे के वन हो गया, ये भी चेंज हो गया, नहीं, अभी हम इस लूप के अंदर आए हैं, एंड अंदर आने के बाद हमने ये एग्जीक्यूट करा है। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, वो एज इट इज़ है, अभी यहाँ पे के जीरो ही है, यहाँ पे के प्लस प्लस है, वो एज इट इज़ है। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं, ये होता है रिकर्जन। तो अब इसके अंदर चले हम, हमने यहाँ पे फिर से कॉल किया अपने फ़ोन फंक्शन को, एंड इसके अंदर जो हमने पास किया वो आई एन पास किया। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने चेंज किया था वो डिजिट में किया था। डिजिट में बेसिकली हमने 23 में से 2 एक्सट्रैक्ट कर लिया था। आई एन हमारा एज इट इज़ ही है, ऊपर से आया, इसके अंदर डिजिट में चेंज हुआ, तो यहाँ पे आई एन एज इट इज़ पास होगा। तो आई एन हमारा पास होगा यहाँ पे 2 3 पास हुआ। देन हमारा आई प्लस वन, अब यहाँ पे हमने कहीं भी आई में चेंज, इसको तो इग्नोर ही कर दो। अब हमने यहाँ पे कहीं में आई में चेंज नहीं किया, तो आई प्लस वन 1 हो जाएगा। आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट हम आउटपुट को एज इट इज़ लेके चलेंगे, क्योंकि उसके जीरो पे तो ए स्टोर्ड हो चुका है, यहाँ पे ए स्टोर्ड है, 1 2 पे ऐसे लेके, मतलब पूरा आउटपुट लेके चल रहे हैं। देन उसके बाद जे को भी 1 कर दिया सॉरी, जे भी प्लस हो गया। अब फिर से हम घूम के, अब इसी लूप के अंदर, ये रिकर्जन की ब्यूटी है कि लाइक इसी लूप के अंदर अब हम फिर से इसको कॉल कर रहे हैं। सो अब हमारे जो न्यू पैरामीटर्स है अब उनको लेके चलेंगे, और फिर से लूप रन होगा। सो यहाँ तक आ गए। अब बस ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर वाला लूप अभी भी चल रहा है, लाइक ऊपर वाला लूप अभी हम बाहर नहीं आए, और उसकी कोई आइट्रेशन नहीं हो, सिंगल आइट्रेशन, उसी के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। सो अब हम फ़ोन की पैड पे आए। अब इसने, हम यहाँ पे पूछ, ये भी छोड़ दो, अभी बेस केस छोड़ दो, हम फिर से यहाँ पे आए, रिकर्सिव केस पे आए। तो रिकर्सिव केस में वही होगा जो लाइक होता था, कि डिजिट जो है हमारी, हमने लास्ट वाली के लिए चेंज किया था, हमने ये डिजिट में 23 है ना, हमने लास्ट वाली के लिए चेंज किया था, अभी के लिए चेंज नहीं किया। अभी हमारे कैरेक्टर एज इट इज़ है, स्ट्रिंग ही है, अभी इसको हमें दोबारा से चेंज करना है, तो हमने दोबारा से चेंज किया। बट द थिंग इज, यहाँ पे आई पहले जीरो था, लेकिन अब हमारा आई 1 हो चुका। हमने क्या पास किया, यहाँ पे आई 1 है, आउटपुट है, जे भी 1 है, 2 और 3 है। तो जब डिजिट के 1 को कॉल करेंगे तो क्या आएगा, 0 and 1, तो डिजिट के 1 को कॉल किया, इट विल बी 3। एंड अब उस 3 को -0 कर दो, तो वो एक इंटीजर का 3 बन गया। सो अब इसमें डिफरेंस दिखा, लाइक पहले हमने यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्ट किया था डिजिट में, अब हमने 3 एक्सट्रैक्ट कर लिया डिजिट में। सो अब फिर से उसके अंदर आएंगे, अब ये फिर से लूप के अंदर लूप चल रहा है, ये भी फर्स्ट टाइम चल रहा है ये वाला लूप, के इक्वल्स टू जीरो। बट यहाँ पे चेंज कहाँ आएगा, कीज के अंदर, जो डिजिट के अंदर पहले 2 था हमारा यहाँ पे, अरे ये कहाँ जा रहा है, वेट, जो हमारे डिजिट के अंदर 2 था ना यहाँ पे पहले, ये 2 0, अब ये 3 हो चुका है, क्योंकि हम लूप के अंदर लूप चला के यहाँ पे आ चुके हैं, 3 हो चुके हैं। के अभी भी हमारा 0 है, चेक करना है कि नल के इक्वल तो नहीं है, और ब्ला ब्ला वो प्लस प्लस ऐसे ही। अब फिर से लूप के अंदर आ दो, तो अभी हम एक लूप के, मतलब अभी हम सेकेंड लूप के अंदर है, रिटर्न अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि वाइड फंक्शन है। अभी फिर से बोलेगा कि आउटपुट ऑफ जे में, अभी आउटपुट ऑफ वहाँ पे 0 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमने आउटपुट ऑफ जीरो में क्या इंसर्ट कराया था, हमने ए इंसर्ट कराया था। अब आउटपुट ऑफ 1 में क्या इंसर्ट कराएंगे, जो भी 3 0 पे होगा। तो आप देखते हैं 3 0 पे क्या है हमारा, 3 ये है, 0 ये है, 3 0 पे डी है हमारा, तो हम आउटपुट ऑफ 1 में डी इंसर्ट करा देंगे। सो अब यहाँ पे आउटपुट ऑफ 1 में आ चुका है डी इंसर्ट। तो बेसिकली अगर हम अपने पूरे आउट को देखें, पूरे आउटपुट को देखें, तो ए डी बन चुका, ए डी बन गया। अब यहाँ पे इसमें इंसर्ट हो गया। अब ये फिर से इसके एक और लूप के अंदर दोबारा गया ये,
उसी लूप के अंदर। अब हम थर्ड लूप के अंदर एंटर कर चुके हैं। सेकंड वाला जो लूप था हमारा वो सिर्फ एक ही बार चला, अभी उसकी कोई आइट्रेशन नहीं हुई है, कोई के प्लस नहीं हुआ है उसका, कुछ नहीं हुआ है। एक बार एंटर करे, अंदर गए, दोबारा से एंटर करे, अब इसने फिर से इसको कॉल कर दिया। बस चेंज क्या आएगा कि आई अभी हमारा 1 था, आई अब हमारा 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आई लेते हैं, नेक्स्ट आई देखते हैं नेक्स्ट आई क्या होगा। अब फिर से हमने फ़ोन की पैड को कॉल कर दिया। अब नेक्स्ट जो इंटीजर था मतलब जो इनपुट था वो एज इट इज़ रहेगा 2 3, वो चेंज नहीं होता। बट आई के आई 2 हो जाएगा। आउटपुट हमारा ए डी है, तो आउटपुट को एज इट इज़ आउटपुट लेके चलो, एंड जे भी 2 हो गया। अब गए हम इसके अंदर। सो अब ये चेक करेगा यहाँ पे आके बेस केस। अभी आप समझ जाओगे कि हम बेस केस लाइक हर बार इग्नोर क्यों करवा रहा था, क्योंकि अब ये बेस केस हर बार चेक होता था, लाइक ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूंगा तो चेक नहीं होगा, हर बार चेक होता था, बट अभी लॉजिक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अभी चेक हुआ हमारा बेस केस। अब हमारा बेस केस में कंडीशन है कि इफ़ इनपुट जो है हमारा, अब हमें यहाँ कोई कन्वर्ट नहीं कराना, बेस उसे स्ट्रिंग में चलने दो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर आई कितना, अभी हमारा आई हमारा 2 है। तो आई 2 के अंदर अगर वो नल के इक्वल है, अगर हमारा आई 2 नल के इक्वल है, अच्छा ये कब होगा, ये है बेसिकली आउट ऑफ द बाउंड कंडीशन। आउट ऑफ द बाउंड जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट होता, तो इसकी वैल्यूज कैसे होती है, 0 1 2 3 4। अब मेरे को चेक करना है कि खत्म तो नहीं हो गया, तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं बेसिकली चेक कर लूंगा कि 5 पे नल तो नहीं है। 5 पे नल है तो उसका मतलब खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि जो अभी हमारा आई है, हमारा आई करंटली क्या है 2। तो हमने ये चेक किया कि हमारा जो 2 है अगर उस पर नल तो नहीं है, नल है तो बेसिकली हमारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, अब आगे जाने की नीड ही नहीं है। तो जैसे हमने चेक किया तो हाँ हमारे 2 पे मैं आगे समझाता हूँ, हमारे 2 पे नल था। अब वो कैसे था ये देखो, हाँ एक सेकेंड। अब वो 2 पे नल ऐसे था, 2 और 3 था, 0 और 1 था। अभी चेक कर रहा है कि 2 पे, ये हमारा आई है ना, आई एन है, तो आई एन के 2 पे क्या है, कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ नल है। 2 2 और 3 बस हमारे इनपुट में थे इंटीजर में। तो जैसे ही चेक किया, अच्छा नल है इसके अंदर, अब ये अंदर आएगा, इस वाले केस के अंदर आएगा। तो अब समझ आ गया होगा, लाइक हम इससे पहले जाते, इससे पहले भी हम बेस केस चेक करते थे, बट उसमें क्या होता था, उसमें हमारा आई पहले यहाँ पे आई हमारा जैसे कि आई हमारा पहले 1 होता था, तो ये नहीं जाएगा ऑब्वियसली, इसके अंदर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए कि आई उस वैल्यू पे हो जहाँ पे नल हो जाए, मतलब बेसिकली कि स्ट्रिंग खत्म हो जाए। स्ट्रिंग खत्म नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही थी और यहाँ तो हो ही नहीं रही थी। 0 पे तो कैसे स्ट्रिंग खत्म होगी, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ जो थी वो 2 थी। तो 0 और 1 ये 2 लेंथ हो गई। तो जैसे इसके बाहर आया, आउट ऑफ द बाउंड हुआ, खत्म हुआ। आउटपुट कहता है कि अब ऐसा करो, जो अब आउटपुट था ना, अब पीछे से जो स्टार्टिंग से आउटपुट लेके चले आ रहे थे वो था हमारा ए डी। अभी कहता है कि आउटपुट ऑफ जे में, आउटपुट ऑफ जे कितना होगा, आई 2 हुआ है तो जे भी 2 हो जाएगा। अब जे 2 का मतलब 0 1 2। अब ये इसकी 100 है, ये आउट ऑफ द बाउंड नहीं जाएगा, ये यहाँ पे बस नल स्टोर करा देगा कि अब इसमें नल स्टोर करा कर इसे करा दो प्रिंट। ये तुम्हारा बहुत हो गया। अब आउटपुट में एंड में बिल्कुल नल लगा दो, ये चेक कर रहा है कि जैसी इसकी, अरे बेसिक सी बात है यार, देख स्ट्रिंग खत्म हुई, 2 3 की स्ट्रिंग खत्म हुई, तो हमें प्रिंट करा देना नंबर। अब इसके आगे नहीं जाना हमें, वो दूसरे लूप में चलेगा। अभी समझाता हूँ। आउटपुट में ये आया और इसने कुछ नहीं करा, इसमें बस पीछे नल लगा और भाई तू जा प्रिंट कर दे इसको। अब ये जो सी आउट में आके आउट को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे ए डी प्रिंट हो गया होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था लीड कोड पे, क्वेश्चन नंबर 17, उसके जो कुछ मतलब स्टार्टिंग के आउटपुट है वो यही है कि ए डी आना चाहिए, पहले ए ई आना चाहिए, फिर ए एफ आना चाहिए। तो हमारा एक तो अचीव हो चुका है हमारा। तो ये होगी फॉरवर्ड ट्रैकिंग, लाइक हम बिल्कुल नीचे तक आ गए, एक अचीव कर दिया। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने कर दिया रिटर्न। यहाँ पे, यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करा कि भाई हो गया। अब ये वाला जो, अब इसमें होगी बैक ट्रैकिंग। हम इसको थोड़ा बड़ा खोल देता हूँ। अब इसमें होगी बैक ट्रैकिंग, तो शायद वो इस वीडियो में कवर कर, ये कहाँ से हिल जाते हैं अपने आप, तो इस वीडियो में कवर करनी डिफिकल्ट रहे थोड़ी सी, बट फिर भी देखते हैं। तो ये जो है 23, अब ये ए डी रिटर्न करवा चुका है, तो हमारे पास हमारा एक नंबर हमें मिल गया है जो ए डी है ऑलरेडी। लेकिन अब कुछ चीज़ें देखो, यहाँ पे जो लूप था ये वाला, क्या नाम है, ये वाला लूप था, ये भी यहीं पे रुका हुआ है। और एक इससे ऊपर वाला लूप था, वो भी यहीं पे रुका हुआ है। ये की वाला लूप, हमारे पास दो लूप थे ना, एक लूप हमारा यहाँ पे रन हुआ था, एक लूप यहाँ पे रन हुआ था। इसके अंदर ये वाला लूप लूप चल रहा था, एंड इसके अंदर हमने जाके देखा तो हमारा बेस केस कॉल हो गया था। उस बेस केस ने कुछ रिटर्न नहीं करा, वहीं पे प्रिंट करवा दिया ए डी। तो ये वापस आ जाएगा। अब होगी बैक ट्रैकिंग शुरू। बैक ट्रैकिंग शायद से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, एंड इसको फास्ट फॉरवर्ड करके 1.5 2 3 जितनी हो सके, एक्सटर्नल यूट्यूबर कुछ भी लगा के, एक्सटर्नल यूट्यूब के वो आते हैं ना, ब्ला ब्ला ब्ला,
एक्सटेंशन आते हैं, जितनी स्पीड में देखनी देख लो, समझ आ रहा है चीज़। थैंक्स।